Good morning, students. Welcome in the class 7. As we all know that we are watching our video of subject math, and let's start our chapter number 9, that is direct proportion and inverse proportion. जिसमें हमने इसके पूर्व वीडियो में स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 37, 38 स्टार्ट किया हुआ है और 38 में मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिया था, जिसमें हमने सेकंड नंबर का प्रॉब्लम जो है वो होमवर्क देखा हुआ है ना। अभी इसी प्रॉब्लम से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स लिखना। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहन राव टू 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। हर दिन मोहन राव को 40 पेजेस पढ़ने के लिए 10 दिन लगते हैं और वो अपना बुक खत्म करते हैं। तो हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। अगर उनको उस बुक को 8 दिन में ख़त्म करना हो तो उनको प्रतिदिन कितने पेजेस रीड करने होंगे, ये अपना सवाल है बेटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे ये गणित को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, मोहन राव टुक 10 days फॉर रीडिंग 40 पेजेस। मतलब मोहन राव 40 पेजेस 10 दिन, प्रतिदिन 40 पेजेस 10 दिन में समाप्त करते हैं। सो हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे। मतलब इफ ही टूक 8 days फॉर x पेजेस, कंडीशन विल बी क्या होगी बेटा, जैसे इसके पूर्व गणित के लिए हमने यहाँ पे लिखा था 10 days फॉर 40 पेजेस एंड 8 days फॉर x पेजेस, है ना। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इसके बाजू वाले संख्या के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन वाले एग्जांपल्स हैं। देयरफॉर 10 into 40 इज इक्वल टू 8 into x, एंड देयरफॉर 10 into 40 क्या होता है, 400 होता है, इक्वल टू 8 into x यानी क्या होता है बेटा, 8x होता है। तो अगर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या। तो 400/8 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे कितने पेजेस मिलते हैं, 400 को 8 से अगर डिवाइड करेंगे 8 5 40, यानी कि यहाँ पे आपको कितने पेजेस मिलते हैं, 50 पेजेस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया यहाँ पे कि यदि 8 दिनों में मोहन राव को वो बुक कंप्लीट करनी हो तो उनको प्रतिदिन 50 पेजेस रीड करने होंगे। तो आखिरी में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर मोहन राव हेंस मोहन राव रीड 50 पेजेस इन अ डे to finish the book in 8 days, है ना, बहुत सिंपल। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ये भी बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है कि मेरी एक साइकिल चलाती है 6 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से वो साइकिल चलाती है बेटा। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। अगर उसके आंटी का घर 12 किलोमीटर दूर है तो उसे कितना समय लगेगा, है ना, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और फिर दूसरा सवाल ये है कि इफ शी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलाती है साइकिल, तो हाउ लॉन्ग वुड शी टेक, और वही 12 किलोमीटर पार करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो ये सवाल आपको पूछा गया है। पहला सवाल है बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 12 किलोमीटर उसे चलना है तो कितना समय लगेगा, और दूसरा सवाल है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसे साइकिल चलानी है तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कि इन 1 आवर Mary covers 6 kilometer, therefore for 12 kilometer she need 12 किलोमीटर के लिए उसको कितना समय लगेगा, तो 12/6 इज इक्वल टू 2 आवर्स। मतलब
12 किलोमीटर के लिए उसे कितना समय लगेगा? 1 घंटे के लिए 6 किलोमीटर, है ना, 6 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 12 किलोमीटर के लिए उसे कितना समय लगेगा? 12/6 = 2 आवर्स, यानी कि 2 ही घंटे में वो 12 किलोमीटर चली जाएंगी। बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना। और अगर उसे 12 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाने हैं तो 12/4 आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा। इफ शी साइकिल्स at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से साइकिल चलाती हैं तो therefore for 12 किलोमीटर she need 12/4 = 3 आवर्स। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान सा एक प्रॉब्लम था कि यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से साइकिल चलाती है तो 12 किलोमीटर पार करने के लिए उसे कितने घंटे लगेगा? समय 3 घंटे उसको समय लगेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे 4th नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। सो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 डेज फॉर 4000 पीपल। मतलब गवर्नमेंट के स्टॉक में मतलब जहाँ पर अनाज रखा गया होता है ना बेटा, तो वो 4000 लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए 30 दिन रहता है। 4000 लोगों के लिए 30 दिन रहता है। तो हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 3000 पीपल। तो वही ग्रेन अगर 6000 लोगों के लिए रखना हो तो कितने दिन लगेंगे, ये हमें वहाँ पर दिन यहाँ पे काउंट करना है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 30 डेज स्टॉक ऑफ ग्रेन यूज 4000 पीपल्स। मतलब 30 दिन वाला स्टॉक ऑफ ग्रेन जो है वो 4000 पीपल्स यूज करते हैं। तो हाउ मेनी डेज, यानी कि x डेज स्टॉक ऑफ ग्रेन्स यूज 6000 पीपल्स। मतलब 6000 पीपल्स मान के चलते हैं कि x दिनों में वो ग्रेन्स को रखना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 30 डेज फॉर 4000 पीपल, x डेज फॉर 6000 पीपल। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला गणित है बेटा कि अगर 4000 पीपल्स हैं और 30 दिन में स्टॉक ऑफ ग्रेन्स वो खत्म करते हैं तो 6000 पीपल्स जो है वो कम दिनों में स्टॉक ऑफ ग्रेन्स कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो देयरफॉर आप हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लाइन वाइज इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 30 × 4000 = 6000 × x। तो अगर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x = क्या होगा बेटा? सामने की संख्या यानी कि 4000 × 30 बटे बाजू की संख्या। तो बाजू की संख्या है 6000 यानी कि 6000। तो यहाँ पे ये 3 0 गेट कैंसिल। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा? आंसर क्या बचेगा? 4 × 30/6। तो 6 5 30। तो यहाँ पे 4 × 5 क्या आंसर आएगा बेटा? यहाँ पे 20 आपको यहाँ पे आंसर मिलता है। 4 × 5 = 20। एंड लास्ट में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द स्टॉक ऑफ ग्रेन्स in a government warehouse will last for 20 days for 6000 peoples। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो ये जो प्रैक्टिस सेट 38 है ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो जो प्रश्न मैंने अभी आपको बताए हैं बेटा वो आप लोग अपनी पक्की कॉपी में उतार लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट 38 में चारों प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग जो अगले प्रॉब्लम देखेंगे वो डिपेंड होंगे पार्टनरशिप के आधार पर। तो पार्टनरशिप आप लोग इससे जो कॉपी में दिए गए हैं वो अच्छे से पढ़ के रखिए। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पार्टनरशिप यानी कि कोई दो लोगों में कंपनी से रिलेटेड पार्टनरशिप होती है, वो कितने प्रतिशत होती है, कितने रेशो में होती है, इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में जरूर देखेंगे।
इसके लिए ये जो प्रश्नोत्तर आपको पेज नंबर 66 और 67 पर दिए गए हैं उसको देखिए और उसके बारे में रीड करिए, उसके ऊपर चर्चा करिए। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 39 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।